So first of all, we have cloned this project. Okay, so now we'll be giving the prompt to shift from the Stellar based setup, means the smart contracts, tech stack, and every other stuffs are oriented on to the Stellar one. We would be shifting it from Stellar to Nerochain setup, right? So for that, we'll be giving the prompts and all the required steps that you would be needing to build upon this project would be attached in the project readme. सब कुछ project readme में रहेगा, ठीक है? तो readme से just copy paste करना है. मैं prompt भी दे के रखूंगा, तो देख के just copy paste करना है. और लास्ट में मतलब मेन चीज जो शिफ्ट करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब चेंज होगा, वो एजेंट खुद कर देगा एंटी ग्रेविटी में, ठीक है? अच्छे से एंटी ग्रेविटी सेटअप करके रखना. तो agent would be doing all that, right? You would be required to troubleshoot very minor issues in the end, like changing the readme of the project, because this project was built for the stellar track. So the readme would not be changed while setting the smart contracts and all. तो वो मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है? अभी तो मतलब मैं लिख रहा हूँ खुद, बट ये सारा प्रॉम्प्ट दिया रहेगा रेडमी में, ठीक है? इसको जस्ट डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करना है. और इसके पहले मेटामास्क का वॉलेट सेटअप करना होगा, एंटी ग्रेविटी को अच्छे से सेटअप करना होगा. उन सब का वीडियो लिंक्स भी मैं देख रखा हूँ, ठीक है? यूट्यूब में अवेलेबल है, वो वाला लिंक मैंने दे के रखा है फॉर सेटिंग अप द एंटी ग्रेविटी एंड फॉर द मेटामास्क वॉलेट ऑल्सो. और बीच बीच में जो भी रन या अलाउ या एक्सेप्ट का जो भी आएगा, ब्लू में नीचे एक बटन आएगा कैंसिल, मतलब कैंसिल या रिजेक्ट एंड अलाउ रन ऐसा कुछ, तो ब्लू वाले में क्लिक करते जाना. अगर समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है तो पढ़ के फिर करना. नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली जस्ट एक्सेप्ट या रन जो भी करने को बोल रहा है, मांग रहा है, वो करना है, ठीक है? और एक चीज मेरे तरफ से सजेशन रहेगा कि गो फॉर द जेमिनी 3.0 प्रो हाई वाला मॉडल फॉर डूइंग ऑल दिस टास्क, बिकॉज क्लाउड में क्या होता है कि टोकन थोड़ा ज़्यादा खाता है, कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है टोकन दूसरे मॉडल्स के मुकाबले, ठीक है? दैट वुड बी अ सजेशन फ्रॉम माय साइड. बाकी तो आप लोग को जो सही लगे, दोनों में ही अच्छा काम होगा. एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान आ जाएगा, ठीक है, ऐसे प्रॉम्प्ट देने से. फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान को गो थ्रू करना है, देख लेना है कि क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. जो भी ओपन क्वेश्चंस वगैरह रहेगा मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्लान में, डायरेक्टली अगर एजेंट यहाँ पे चैट जोन पे अगर पूछ रहा है तो आंसर इट. क्वेश्चन नंबर मतलब सीरियल नंबर जो होगा उसके अगेंस्ट, क्वेश्चन के अगेंस्ट उसको मतलब वो सीरियल नंबर डाल के फिर आंसर करना है. या तो ऐसा कर सकते हो, नहीं तो go for the open questions that are given in the implementation plan wala file, then copy paste the question and then answer it in a way mentioned in the readme. Okay, you will be getting this also there. Go through करो अच्छे से कि क्या कहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है. बहुत जिनको समझ में नहीं आएगा, इट्स ओके, जस्ट एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से. फिर जब हो जाए देन प्रोसीड विद द इम्प्लीमेंटेशन प्लान वाला कमांड, मतलब कमांड. ये भी दिया रहेगा सब कुछ, एंड टू एंड सब कुछ दिया रहेगा लगभग. कुछ थोड़ा बहुत ट्रबल शूट करना होगा, वो मतलब अगर करना पड़ा तो वो खुद से करना हो सकता है, ठीक है? या तो यूज चैट जीपीटी टू सेव द टोकन्स इन दिस एजेंट फॉर द मोर कॉम्प्लेक्स टास्क, या तो जैसे भी ट्रबल शूट करना चाहो कर सकते हो अपने एंड से, ठीक है? और हाँ, ये प्रोसीड जस्ट लाइक अ मेंटर या डेवलपर करके जो दे रहा हूँ, ये देना मैंडेटरी नहीं है, बट फॉर द एजेंट टू assign a role
फॉर स्मूथ अचीवमेंट ऑफ द टास्क दैट यू आर रिक्वायर्ड टू, उसके लिए उसको एक रोल असाइन करना अच्छा प्रॉम्प्ट माना जाता है, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में वो है। एंड यूज द डिलिमिटर, मीन्स कि जो हाइफन वगैरह लंबा लाइन दिया हुआ है ना, 10 12 13 हाइफन्स, दैट्स कॉल्ड द डिलिमिटर। उसको यूज करना, मतलब ट्रबल शूट अगर खुद से थोड़ा बहुत करना पड़े आखिर में, आई वुड बी गाइडिंग यू, बट स्टिल अगर करना पड़े तो यूज द डिलिमिटर एंड असाइन अ रोल while giving some task to any AI agents or LLM। और हाँ, जो लोग पहला बार यूज कर रहे हैं एंटी ग्रेविटी, तो कहीं कहीं पे जब एजेंट खुद से रन होगा तो लग सकता है कि शायद लैग कर रहा है या हैंग हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, एक जगह पे रुक गया। देन वेट एंड लुक फॉर दैट रेड स्क्वायर वाला सर्कल के अंदर जो है, मतलब जहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहे हो उस सेक्शन में, वो अगर वैसा है तो एजेंट इज रनिंग एंड डूइंग इट्स टास्क। अगर वो मतलब नॉर्मल, जैसे मतलब पहला बार एंटी ग्रेविटी खुलने के बाद कोई भी मतलब प्रॉम्प्ट नहीं दिए हो, काम शुरू करने वाले हो, तब जैसा रहता है वैसा अगर रहा तो एजेंट इज फ्री राइट नाउ। बट अगर ऐसा रेड स्क्वायर वगैरह रहा तो एजेंट इज बिजी वर्किंग विद योर टास्क दैट यू हैव असाइंड। हाँ, यहाँ पे जो हार्ड हेड वाला कंपाइलर यूज हो रहा है, इसके जगह पे और कुछ भी कर सकते हो यूज। स्टेलर में स्टैसी यूज हुआ था, तो स्टैसी यूज करने का कोशिश मत करना, बिकॉज इट्स नॉट कंपैटिबल विथ दिस नीरोचेन, बिकॉज वो ईवीएम वगैरह का थोड़ा रहता है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एंटी ग्रेविटी हार्ड हैट यूज करेगा, मतलब मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें वही यूज कर रहा था बाय डिफॉल्ट। अगर तुम लोग चाहो अपने से करने के लिए तो यू कैन यूज रिमिक्स, और यू कैन टेल एंटी ग्रेविटी टू यूज रिमिक्स। उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, हार्ड हैट से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन गो विद इट। हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है कि तुम लोग यू कैन प्रोसीड विदाउट obtaining a implementation plan, but means by instructing directly to the agent that you want to proceed with the task that you have mentioned, directly proceed with this task। बट इम्प्लीमेंटेशन प्लान मांग लेना और उसके थ्रू एक बार गो थ्रू करने से तुम्हारा भी कंट्रोल रहता है कि कोई भी क्वेश्चन वगैरह रहा तो, और कुछ भी चेंजेस अगर करना पड़ा, देन यू वुड बी हैविंग अ कंट्रोल ओवर दैट। अदरवाइज सब कुछ एवरीथिंग वुड बी एआई ड्रिवन, और कहीं पे माइन्यूट गलती हो सकता है, देन बाद में एरर आएगा। सो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ये वाला स्टेप, एंड थ्रू दिस वर्क थ्रू यू बी informed about the things that are already done through your command in the last prompt। एंड हाँ, जो गिट का मतलब नोड मॉड्यूल्स और डॉट गिट वाला फाइल डिलीट करके फिर रीइनिशियलाइज करना है, ये पहले कर लेना, ठीक है। स्टेप्स में मेंशन रहेगा रीडमी में, बट स्टिल वो पहले कर लेना। अदरवाइज मतलब वो करने से क्या होता है कि जो भी प्रीवियस वो स्टेलर वाला प्रोजेक्ट में किसी कार्य को क्लोन कर रहे हो, तो जिसका क्लोन कर रहे हो उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें, मतलब गिट हिस्ट्री में, कमिट हिस्ट्री में उसका नाम दिखाएगा। तो डॉट गिट फाइल और नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर देने से क्या होता है कि कमिट हिस्ट्री पूरा रिमूव हो गया, तो इट वुड बी लुकिंग लाइक योर ओन प्रोजेक्ट, नॉट दैट कि किसी का तुमने क्लोन किया है या उसका भी कमिट हिस्ट्री है, देन इट वुड बी अ कंबाइंड कंट्रीब्यूशन इन दैट प्रोजेक्ट। सो वो होना नहीं चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। कंट्रीब्यूटर शुड बी solely the user, person who is building the project, right? So उसी वजह से कमिट हिस्ट्री डिलीट करना मैंडेटरी रहता है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि प्राइवेट की को कॉपी करके लाके, मतलब मेटामास्क के वॉलेट से इसको पेस्ट करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो भी नीरो डॉट जेएस है वहाँ पे, अगर कुछ भी दिक्कत हुआ देन यू कैन, यू गाइस माइट हैव अ कंफ्यूजन कि कहाँ पे कौन सा वाला फाइल में टू कॉपी द प्राइवेट की फ्रॉम मेटामास्क वॉलेट। सो यू कैन आस्क द एजेंट डायरेक्टली टू डू दैट बाय पेस्टिंग द प्राइवेट की देयर, एंड प्रॉम्प्ट दिया रहेगा
So copy paste that prompt and replace it with your actual private key. Or agent को you can instruct that that do the replacement means कुछ भी डमी वैल्यू रहेगा प्राइवेट की में जो भी फाइल में उसको एंटर करना रहेगा तो वो डमी वैल्यू को तुम्हारा एक्चुअल प्राइवेट की से रिप्लेस कर देगा फिर and it would compile and deploy the contract. Then you would be getting the contract ID or address and वो भी खुद एजेंट कर देगा शायद कि डमी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का डमी वैल्यू रिमूव करके जो डिप्लॉय होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रहेगा इट वुड बी पेस्टिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देयर अदरवाइज अगर नहीं हुआ होगा देन यू वुड बी आस्किंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कि डिप्लॉय होने के बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस था एंड उसको डायरेक्टली तुम लोग भी कर सकते हो after visiting the localhost link to check whether the application is running smoothly or having any issues. Look, the UI is having some issue here, means in the create listing tab. But to verify that your transaction is successful or not, if we go to the browse tab now, and after going to the browse tab, if you fetch all the IDs that have been listed, then you would be seeing that you can see here that 10 to 11 IDs have been displayed. Means 10 to 11 transactions are successful. And now after doing everything, सब कुछ अच्छे से हो चुका है एंड रीडमी भी मैंने अपडेट कर दिया ठीक है रीडमी को खुद से अपडेट करना रहेगा इसके लिए भी मैंने प्रॉम्प्ट डाला हुआ है रीडमी फाइल में वहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके एजेंट को देना और बीच में अगर कुछ भी इशू हुआ कि जो लोकल होस्ट लिंक में गए फिर वॉलेट कनेक्ट करने के बाद पब्लिश या कुछ भी करना रहा जिससे कि तुम लोग का गैस भी कंज्यूम होकर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा या एंड रिजल्ट अचीव होगा उसमें अगर कुछ भी एरर वगैरह आ रहा है देन गो टू द एजेंट ask it for resolving that glitch